ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं तो मैं तुम्हारी फेवरेट जगह पे ले जाने के लिए। एक्चुअली अभी अभी बाहर निकली है ना, मजा आता है इसको जेल जाने में। इंस्पेक्टर साहब क्या देख रहे हैं आप? अरेस्ट कीजिए ना इसे। अरे मैंने आपको फोन पे बताया था ना कि क्या किया इससे। अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर पे आ गई कब्जा करने। ट्रेसपासिंग का केस बनता है ना इस पे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए मुझे, हथकड़ी लगा दीजिए। इनफैक्ट आपको ना मेरे लिए अलग से एक स्पेशल हथकड़ी बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि इन्हें शौक है रोज रोज मुझे परेशान करने का। फनी, जब जेल गई थी तो आदत हो गई थी क्या जेल की? या वहां के हवा पानी की आदत होगी और मिस कर रही हो उसे? इतनी उतावली हो रही हो जेल जाने के लिए कि इसको जेल जाने के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क उन्हें पड़ता है जिन्हें अपनी इज्जत प्यारी होती है, लेकिन इन लोगों का इज्जत के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। अरे देखो इस लड़की को, जरा सा भी शर्म या पछतावा है ही नहीं इसकी आंखों में। क्यों मैम, मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे पछतावा होना चाहिए या किसी बात पे शर्मिंदा होना चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुमने बिल्कुल कुछ नहीं किया है। अरे जिस उम्र में लड़कियां अपने हाथों में शगुन के कंगन पहनती है, उस उम्र में तो हथकड़ी पहन रही है, वो भी बार बार। अब तो जैसे आदत ही हो गई है इसे। और लगता है तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अब ये भी पता चल गया है कि अभी कोई लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। तो सोने के कंगन तो पहनने हैं नहीं, तो ये हथकड़ी ही सही। इंस्पेक्टर, इसे इसकी फेवरेट कंगन पहना दो, हथकड़ी। इंस्पेक्टर साहब, देखो तो कैसे खुशी खुशी पहन रही है हथकड़ी। एक मिनट मैम, आप लोगों ने मुझे हथकड़ी तो पहना दी, लेकिन मेरा जुर्म क्या है वो भी बता दीजिए। तुम पागल हो? अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर पे कब्जा कर लिया, पूछ रहे हो जुर्म क्या है? नहीं नहीं, कब्जा मतलब? कब्जा मतलब कब्जा। यहाँ तो सिर्फ औजाज ही औजाज देख रहे हैं दिल्ली वाले। इनाफ, बहुत हो गई नौटंकी। ये नौटंकी बंद कर, नाटक नहीं चाहिए। कमाल है, हमारी गैर मौजूदगी में हमारे घर पर कब्जा कर लिया, पूरे अपने सामान के साथ। टेरेस पर इनका पूरा सामान पड़ा है सबूत के तौर पर। ओ, आप टेरेस की बात कर रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं आपको टेरेस दिखा सकती हूँ? हमारे घर का टेरेस है ना, तुम क्यों दिखाओगी? तो आप दिखा दीजिए। मैं ले चलती हूँ। इशिका, थोड़ा हट जाओ, मैं ले चलती हूँ आपको। फिर दूध का पानी, पानी का दूध हो जाएगा। हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ जीजू, वही। लेकिन जीजू, आजकल ना दूध में दूध कम, पानी ज्यादा नहीं हो गए, है ना? आप बोल रही हो? नहीं, दूध 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 रहने देते हैं।
चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आइए आइए। चलिए इंस्पेक्टर साहब। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। आइए, ये देखिए, ये है हमारा यानी आहूजास का टेरेस, और ये सब बोरिया बिस्तर इन लोगों का। इसे देख के नहीं लग रहा है कि इन्होंने हमारे टेरेस पे कब्जा किया है? हाँ? नहीं नहीं दीपिका मैम, आप गलत समझ रही हैं। लेट मी एक्सप्लेन। कब्जा करने का मतलब होता है किसी और की प्रॉपर्टी पे अपना हक जताना। ये बिल्डिंग का टेरेस है ना, ये सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, तो सोसाइटी का कोई भी मेंबर अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकता है, हम भी। इसीलिए इसे ट्रेसपासिंग नहीं कहते मैम। आपने फिजूली पुलिस वालों को बुला लिया, इन्हें और भी काम होगा, इन्हें जाने देते। आप भी सो जाइए, हम लोग भी सो जाए। इनफ। पूरी प्लानिंग के साथ आई हो ना आज तुम। प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारे जैसे लोग हैं और कुछ फ्रॉडस्टर्स हैं जो बेचारे सीधे साधे लोग को ठगते हैं, उनको लूट के रखते हैं। एक बात भूल रही हो तुम, हम ना ही सीधे साधे और ना ही बेचारे हैं। So don't even try that with us. मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं सर। आप कहाँ बेचारे, आप तो दूसरों को बेचारा बना दे। और सीधे साधे भी नहीं है, ना समझ है, ज्यादा नहीं, थोड़ी ना समझ है। घूरिए मत, डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास सब कुछ साबित करने के लिए। जान आंटी, आप इन्हें क्लॉज पढ़ के सुना दीजिए। हाँ हाँ वो तो मैं पढ़ दूंगी, लेकिन मैंने एक गल दसो आप लोग, ये इतने पैसे वाले होके भी ऐसे बेवकूफ कैसे बन गए आप सब? है मतलब शक्ल से तो इतने भोंदू नहीं दिखते आप सब। भोंदू? फालतू की बातें बंद करो, जो कहना है कहो एंड गेट आउट। ओए चिपकली, गेट आउट तो तू होना है, क्योंकि हम तो गेट ही नहीं रहेंगे, वो भी हक से। कौन सा हक? कैसा हक? हाँ हाँ बताते हैं जी, बताते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए। ए लो जी, हैं? तो कान खोल के सुन लो आप सब बेवकूफों। आपके लिए नहीं सर, इनके लिए था। हैं? हाँ हाँ हाँ। तो आप लोगों के बिल्डर ने, जिसने आपको ये फ्लैट बेचा है ना, उसने इस टेरेस के एरिया को आपके पेपर में इंक्लूड नहीं किया है, और ना ही आपकी सेल्स डीड यानी कि रजिस्ट्री में आपके फ्लैट के एरिया के साथ इस टेरेस के एरिया को जोड़ा गया है। लेकिन इस सोसाइटी के जो कागजात हैं, इस पूरी सोसाइटी का जो दस्तावेज है, उसमें इस पेंट हाउस की छत को आज भी सोसाइटी की कॉमन प्रॉपर्टी का हिस्सा बताया गया है। जिसे तुम लोगों ने जबरन अपना बना लिया है, कब्जा कर लिया इस पर। इंस्पेक्टर जी ये देखिए, आप पढ़िए, इसे पढ़िए, आराम से पढ़िए। और पता नहीं कौन सी चट्टी इंटीरियर डिजाइनर को आप लोगों ने काम पे रखा, जिसने खुद अपनी ही जेब भरने के लिए इस टेरेस को भी सजा दिया, वो भी आपका बता के। वाह जी वाह। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। हाय हाय हाय, ऐसा ही है, यही सच है। आप चाहे
चाहे तो ये पूरे कागजात में आराम से पढ़ लो। आपके हिस्से में आते हैं 6 बेडरूम, 6 बाथरूम, 1 हॉल, 1 स्टडी, 1 ऑफिस और 1 रसोई। ये टेरेस नहीं। यानी कानून आप लोगों ने तोड़ा है, हमने नहीं। सोसाइटी की कॉमन प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो। अजी लिखना क्या, वो तो सब लिस्ट में लिखा ही है अब। और रही इस सोसाइटी के कायदे कानून की बात ना, तो वो मुझे तो आप सिखाना ही मत, मुझे ना ही बताओ, क्योंकि मैं तो ये सब घोट के पी गई हूँ। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि ये सारी जमीन ना मेरे ससुर की थी। सो मिस्टर विराट सिंह आहूजा, इस टेरेस पे कब्जा हम लोगों ने नहीं, आप लोगों ने किया है। ये टेरेस जो सोसाइटी की प्रॉपर्टी का हिस्सा है, जैसे वो सीढ़ियां, वो वाली जो अब तक सबके लिए इस टेरेस तक पहुंचती है, जो आपकी बहुत टैलेंटेड स्मार्ट इंटीरियर डेकोरेटर है ना, उसने जरूर कोशिश की होगी सीढ़ियां हटाने की, लेकिन बिल्डिंग के लॉयर्स ने, आपके लॉयर्स ने एडवाइस किया होगा कि नहीं कर सकते क्योंकि इलीगल है। पर क्या है ना, आपके परिवार के लोगों की आदत है कि उन्हें लगता है उन्हें जो चाहिए वो चाहिए, और जो चाहिए वो होना ही चाहिए। फिर सोसाइटी के आप छोटे मोटे लोग उन्हें कैसे रोक सकते है ना? तो इंस्पेक्टर साहब, कायदे से हथकड़ी मेरे हाथों में नहीं, इनके हाथों में होनी चाहिए। बंद करो, बकवास बंद करो अपने। जो कुछ कर रहे हो ना तुम लोग ठीक नहीं कर रहे। ऐसे कैसे बोल सकते हो? नहीं नहीं, अंतरो सब, मुझे बीएमसी में कॉल करके पता करना होगा, वही बता पाएंगे सोसाइटी के कानून कायदे क्या होते हैं, और जिसने भी उन नियमों को तोड़ा है उसे सजा जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर, आप रूल पता कीजिए, हम भी जानना चाहते हैं किसकी गलती है या नहीं। और वैसे भी हमें चिटनिस फैमिली के यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मास्टर जी? अभिराज, तुमसे किसी ने पूछा? मैं बात कर रहा हूं ना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अरे बात क्या करनी, बात हो गई जी। अमृता और उसकी फैमिली यहाँ रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब आराम से रहें जी। और इंस्पेक्टर साहब, आपको भी किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपस का मामला हम सुलझा लेंगे। अरे छोटी मोटी खिटपिट नेबर्स में होती रहती है, हम संभाल लेंगे। आप जाइए। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, खड़े खड़े देख क्या रहे हैं आप लोग? अरे गिरफ्तार कीजिए ना इसे, जेल लेके जाइए। ऐसे पेपर्स ना 50 बनवा सकता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। विराट, मेरी बात तो सुन। माइंड योर ओन बिजनेस अभिराज, एंड दिस इज नॉट योर बिजनेस। डैड, मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, प्लीज रहने दीजिए। और आप सब लोग, अगर कोई कुछ नहीं कर सकता ना तो ठीक है, एक काम करता हूं, मैं खुद ही करता हूं। मैं निकालता हूं उसको यहां से बाहर। हाँ चलो, छोड़िए। क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या? अरे पकड़िए ना इसे। चलो, अब बाकी सबको भी ऐसे खींच के लेके आओ या तुम बुलाओगी? तुम तो बुलाने से रही। ओ द ग्रेट चिटनिस खानदान, बाहर आओ, पार्टी ओवर।
कैसे? भयंकर! हिसाब बराबर। दिमाग खराब है तुम्हारा। हाउ डेयर यू? अरे क्यों नहीं? आपने मुझे हथकड़ी पहनाई तो मैंने आपको हथकड़ी पहना दी। अब आप निकालिए मुझे अपने घर से बाहर। मैं तो पहले से बाहर हूँ और साथ में आप भी। अब जहां मैं जाऊंगी मेरे साथ साथ आपको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बंधन में जो बंध गए। कैसे मुझे तुम मिल गए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा भवानी, कर क्या रही हो तुम? आहूजा से पंगा मत लो। वैसे तुम अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी करती हो ना, आई रियली डोंट केयर, लेकिन जय की खातिर मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें समझाने के लिए। तुम्हें पता है आहूजास कोई मामूली लोग नहीं है। इनकी पहचान वहां तक है जहां तक तुम सोच भी नहीं सकती। कोई कुछ भी कहे, होगा वही जो ये कहेंगे। तुम्हें क्या दोबारा जेल के चक्कर काटना पसंद है? नहीं ना? तो फिर जरा समझो, इनसे माफी मांगो, अपना सामान समेटो और चलते बनो, क्योंकि इनसे भिड़ने की औकात नहीं है तुम्हारी। देवा, कितना बोलती हूँ, बग 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 बग। अरे यहाँ खड़े रहने से अच्छा ना जो आदमी तुम्हारे घर में रह रहा है उसके लिए जाके खाना बनाओ, हाँ? क्योंकि उनके खाने का टाइम हो गया। एक मिनट, तुम तो यहाँ खड़ी हो, कहीं वो तो तुम्हारे लिए खाना नहीं बना रहे? तो जाओ जाके खा के आओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा और फिर तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। क्या करे, आदत है जो इतनी बुरी है तुम में, सबके मामलों में टांग अड़ाती हो। नहीं, वैसे ये शौक बड़े होके पाला है या बचपन से बिगड़ल थी तुम? Shut up! ये लातों की भूत है बबीता जी, एक नंबर के बेशरम। शराफत की भाषा ना इन्हें समझ ही नहीं आती है, इसलिए इनके खिलाफ आपको जो एक्शन लेना है आप लीजिए। किसी और के घर में कब्जा कैसे कर सकते हैं? क्यों? तू नहीं आई थी मेरे घर में, मेरी जिंदगी में? मेरी मर्जी से आई थी तू? हाँ, मुझे पूछ के आई थी रे? नहीं ना? तो यहाँ सबसे बड़ी बेशरम तो तुम हो, जो शादीशुदा आदमी का घर तोड़कर उसी के साथ बिना शादी रह रही है। वाह, क्या कहा तूने? लातों के भूत? रुक, लातों के भूत क्या होता है तुझे दिखाती हुई। आऊं जाऊं से पहले ना मेरी चप्पल का स्वाद तू चखेगी। क्या कर रही हो तुम? अरे क्या कर रही हो? जल्दी चलो, सीढ़ियों पे भी नहीं है चाबी। तुमने जिस हिसाब से फेंकी है ना, कोई लात मार के चला गया होगा चाबी को। स्टॉप इट यार। शुरू तो आपने किया था ना। मजबूर तो तुमने किया था। जो इंसान अपनी मर्जी से जीता हो मजबूर कैसे हो सकता है? कहाँ जा रही हो? आपसे दूर। अच्छा, मुझसे दूर ही जाना था तो अपने परिवार को लेकर मेरे टेरेस पे। वो मेरी मजबूरी है। मजबूरी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे प्यार में पड़ गई तू? ऑफ कोर्स, प्यार ही तो होगा ना मुझे। इतने सारे मौके जो दिए प्यार में पड़ने के लिए आपने। बैंकर की नौकरी देकर नौकरों वाला काम करवाया, बार बार परेशान किया, चोर बुलाया, जेल की यात्रा करवाई, यहाँ तक कि मेरा घर छीन लिया मुझसे। मुझे प्यार नहीं होगा आपसे तो किसे होगा? मैंने तुम्हारा घर तुमसे नहीं छीना, समझी? तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। बहुत बार कह चुका हूँ, तुमसे फिर से कह रहा हूँ, और अगर तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो नफरत करो, जी भर के करो। मैं भी कोई तुम्हारे प्यार में भरा नहीं चाहता। क्या हुआ? दिखाओ। अरे दिखाओ ना, चुप रहो। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। वो हवा इतनी चल रही है ना, तो आई थिंक
धूल मिट्टी कुछ चला गया तुम्हारी आंखों में। और मैं सिर्फ इससे निकाल रहा था कि अगर नहीं निकालता तो ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से घूरती कैसे तुम? मेंढक। और तुम मेरे साथ हो तो अमीन, तुम मेरे साथ खड़ी हो ना, थैंक्स टू दिस। तो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हॉस्पिटल तो मुझे लेके जाना पड़ता, और अगर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपनी टेरेस से कैसे निकालता मैं? तुमने ये निकाल ली, फिर बाकी की बात। रिश्तों की ये पहेली समझ में ना आए, मन में रह के कैसे कोई खो जाए, साथ रहे भी क्यों अलग हो जाए, उलझी है ये डोरी उसे कौन सुलझाए, जी कहता है सब कह दूं पर होठ से गए, कैसे मुझे तुम मिल 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 गए, कैसे मुझे तुम